बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी कुज़ीन चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि आप ठीक हों। तो आज के लिए मैं जो आपके लिए डिश लाई हूँ, ये बहुत ही स्पाइसी और मज़े की डिश है। इसका नाम है आलू बोंडे। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बनाई जाती है। तो ये मैं आपके लिए लाई हूँ। इसको आप अगर YouTube चैनल में जहाँ भी रिसर्च करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे चैनल में ये आपको मैं सिखाती हूँ कि कैसे बनाई जाती है। मैंने लिए 6 अदद आलू। इनको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है। तो इनको छोटा छोटा करके मैंने काट लिया है। 6 अदद मिर्ची ली हैं, सब्ज़ मिर्ची, उनको भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। इमली मैंने 2 चम्मच ली है। ये मैंने 2 चम्मच पानी डाल के उसमें मैंने बनाया है इमली को। तो आपने गुठलियाँ निकाल लेनी है। ये गरम मसाला है, 2 चम्मच गरम मसाला, इसमें मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। सुर्ख मिर्च 2 चम्मच सुर्ख मिर्च लेनी है आपने। 1.5 चम्मच मैंने नमक लेना है। अनारदाना लेना है। ये तकरीबन 2.5 चम्मच अनारदाना है। तो इसको थोड़ा हल्का सा कूट लेना है, ज़्यादा नहीं कूटना है। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसकी बीज वाली जगह निकाल देनी है और छोटा छोटा करके काट लेना है आपने। तो आइए चलते हैं अब इस रेसिपी को बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनाते हैं हम लोग। खुला बर्तन लेना है, तो उसमें ये आलू डाल देने हैं। ये मैंने आलू डाल दिए इसमें। आलू डालने के बाद इसको हाथ से आपने मैश करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको अपने हाथों से मसलना है, इस तरह जैसे ये मैं कर रही हूँ। अगर आप इस तरह करेंगे नाजरीन तो आपकी ये डिश बड़ी मज़े की बनेगी। ये आलू बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, आपस में एकदम मिल जाएंगे, तो आपको ये डिश आसानी से बन जाएगी। नाज़रीन, आलूओं को आपने ठंडा होने देना है बॉयल होने के बाद, ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए और आप आराम से आसानी से अपना काम कर सकें। नाज़रीन, जब ये बिल्कुल ही इस तरह से मिक्स हो जाए, मिल जाए, तो आपने इसके यूँ इस तरह से हाथ के साथ आपने हल्का सा दबाना है, जिस तरह आटे को गूंदा जाता है। इसके बाद आपने ये टमाटर डाल देने हैं। मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद आपने ये सब्ज़ मिर्च ये भी डाल देनी है। अनारदाना ये भी डाल दिया। आप देख रहे हैं ये इमली, ये जो हमने बनाया था इमली का रस, ये आपने डाल देना है अच्छी तरह से। ये सुर्ख मिर्च है, ये भी आपने डाल देनी है। नमक भी डाल देना है इसी तरह से। ये गरम मसाला है, गरम मसाला भी आपने ये डाल दिया। अब आपने ये हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो नाजरीन, आपकी ये डिश बहुत ही स्पाइसी बनने वाली है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये इस तरह से। और इसके जब ये मिक्स सही तरह से हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसमें से मसाला जात को चख भी लेना है कि आपके टेस्ट के मुताबिक सही है।
तो थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं इसमें से, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो वैसे ही कर लें। तो अब नाज़रीन हम इसके पेड़े बनाने लगे हैं गोल गोल से। ये पहले हम हाथों पे कोकोनट ऑयल लगाया और उसके बाद से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने आप बनाएं उतने ही साइज़ के आप बना सकते हैं, इस तरह से। हाथों पे तेल इसलिए लगाया जाता है ताकि ये सफाई से बन सके और हाथों के साथ आलू चिपके ना, और मसाला भी सही मिक्स रहे अंदर। तो आपने ये सही तरह से इस अमल से आपने बनाने हैं। जी, आलू बोंडे इस तरह बनाने हैं आपने, छोटे छोटे बॉल की साइज़ के आपने बनाने हैं, तो इन्हें आलू बोंडे कहते हैं। और साथ में बेसन जो है, बेसन इस तरह से बनाना है आपने जैसे पकोड़ों का बनाते हैं, उसमें थोड़े से मसाला जात भी मिक्स कर लेते हैं, जैसे नमक, मिर्च और धनिया वगैरह ये सारा उसमें डाल लेते हैं और बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं जैसे आप पकोड़ों का बनाते हैं बेसन, ताकि उसमें हम लोग इन बॉल्स को डिप करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसको हमने मीडियम आंच पे रख दिया था गर्म होने के लिए। तो अब मैं इसमें हम लोग वो बॉल्स जो हैं बेसन में मैं डिप कर रही हूँ, ये डिप करके इसके अंदर डाल देने हैं आपने, इस तरह से छोड़ देने हैं। ये दूसरा भी मैं इसी तरह से डालूँगी, जिस तरह से मैंने पहला डाला है इसी तरह से ये दूसरा बाउल भी मैंने डाल दिया है। तो इसकी जब एक साइड पक जाएगी, आप इस तरह से चेक कर लेंगे छलनी के साथ, तो एक साइड पक जाएगी तो इसकी साइड्स चेंज कर लेंगे आप। इनका कलर हल्का ब्राउन सा आ जाएगा एक साइड से, तो ये आप छलनी के साथ इनको ये इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इनकी साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी पक जाए। इसमें से इसको आप सही तरह से पकाएंगे क्योंकि इसमें से कच्चे बेसन का जायका नहीं आना चाहिए। इनका कलर ऐसे ही होना चाहिए। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर है इनका, बहुत ही स्पाइसी लग रहे हैं। अब ये पक चुके हैं, ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ इसे हम निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर आया है, ये आप देख लें इसे। ये भुन चुके हैं सही तरह से और ये बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी लग रहे हैं। जैसे हमने वो बोंडे निकाल लेने हैं तो इसमें से हमने जो हमारे बेसन के छोटे छोटे से टुकड़े रह जाते हैं तो उन्हें हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो फिर अपने ऑयल को ख़राब कर देते हैं। तो जब हम ये बोंडे बाहर निकालेंगे तो इसकी आंच हल्की कर देंगे ताकि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो जाए और हमारे ये बोंडे जल ना जाए। नाज़रीन, मेरी ये वीडियोस आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ा रहे।
नाजरीन ये देखिए इनकी असली लुक है। ये है आलू बोंडे, जो मैंने आपको बताया था कि आलू बोंडे बनाऊंगी। ये इस तरह से बनते हैं आलू बोंडे। मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि मेरा हौसला बंधा रहे। आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, बस जस्ट लाइक आपने सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है। तो इसमें मेरा हौसला बंधा रहेगा और मैं नई नई रेसिपीज़ लेके आपके सामने आती रहूँगी। देसी कुजीन में आप सब लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।